दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है। ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। उन दोस्तों के लिए यूजफुल है जो क्रेडिट कार्ड के साथ साथ गाड़ी भी रखते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो आप इस क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसके बेनिफिट क्या क्या है, कितना इसका ज्वाइनिंग फीस है, कितना इसका एनुअल फीस है, और क्या आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ये कितनी आसानी से मिल जाता है, और ये रुपए वेरिएंट में भी आता है तो आप इससे यूपीआई भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको इसके फीचर्स और बेनिफिट के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अभी आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाते हैं कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या है। तो आपको सबसे पहले इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बेनिफिट गूगल पे सर्च कर लेना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको ये इंटरफेस दिखेगा कि 100% फ्यूल वैल्यू कैशबैक। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आपको इसके फीचर्स और बेनिफिट के बारे में बताते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, जैसे ही आप कार्ड इशू करेंगे तो आपको वेलकम बेनिफिट के रूप में 1250 रुपए के एज रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। 1250 रुपए नहीं मिलेंगे, लोग इसको 1250 रुपए समझ लेते हैं, लेकिन आपको मिलेगा एज रिवार्ड पॉइंट 1250 रुपए का। अगर आप कहीं भी इंडियन ऑयल के मर्चेंट पे करते हैं और फ्यूल खरीदते हैं तो आपको 1250 रुपए का रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू 250 रुपए होती है। यानी कि अगर आपने 250 रुपए का तेल लगवाया मिनिमम तो आपको 250 रुपए पहली बार के ट्रांजेक्शन पे वापस मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसका वेलकम बेनिफिट है। आइए बात करते हैं इसका एक और बेनिफिट है। जैसे कि आप अगर क्रेडिट कार्ड से फ्यूल डलवाते हैं तो मान लीजिए आपने 1000 का डलवाया तो उसपे 2% का फ्यूल सरचार्ज वेव लग जाता है। फ्यूल सरचार्ज लग जाता है। तो फ्यूल सरचार्ज लगने पे आपको 1020 रुपए आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में जनरेट होकर आते हैं। तो दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ने क्या किया है कि आपको 1% का फ्यूल वेव सरचार्ज दे दिया है। वो भी आपको तुरंत, जैसे ही आप पेट्रोल के किसी भी स्टेशन पर तो आपको 1% का फ्यूल कैशबैक इसमें मिल जाता है। तो आपको 1% का फ्यूल कैशबैक इसमें मिल जाता है दोस्तों। और अगर आप बुक माई शो से कोई टिकट मैच देखने के लिए या पिक्चर देखने के लिए बुक करते हैं तो आपको उस पर इंस्टेंट 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। तो अगर आप इसको यूज करते हैं एज ए शॉपिंग के लिए या फिर टिकट देख रहे हैं खरीदने के लिए तो आपको इस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट और है, अभी आपको बता देते हैं इसका। तो एज रिवार्ड पॉइंट है मेन, जो इसका कैशबैक है एज रिवार्ड पॉइंट वो कैसे मिलता है वो आपको मैं बता देता हूँ। कि जो इसका एज रिवार्ड पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि ये इसमें दिखा रहा है कि आपका ये एज रिवार्ड पॉइंट है, ये आपको 4% वैल्यू के हिसाब से मिलता है। यानी अगर आप 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको टोटल 20 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 4 रुपए होगी। यानी कि आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव और 4% का अलग से छूट मिल जाएगी। तो टोटल आपको 100 रुपए पे 5 रुपए आपके बच जाएंगे दोस्तों। अब आप बात करते हैं इसके फीस और स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस इसका आप देख सकते हैं 500 रुपए इसमें दिखा रहा है दोस्तों। तो ये जो आपका फीस 500 रुपए है, ये पहले साल आपको ज्वाइनिंग के रूप में देना पड़ेगा। उसके बाद हर साल पे आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी यानी 590 रुपए आपको हर साल देने हैं। तो इसमें आपको पहली बार में ज्वाइनिंग फीस 590 रुपए देनी पड़ेगी। उसके बाद हर साल आपको 590 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कि अगर आप एडेड ऑन कार किसी फैमिली मेंबर के लेते हैं तो उसकी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। तो दोस्तों, ये इसके फीस ऑन चार्जेस के बाद है। और अगर आप इन पे या ऑनलाइन शॉपिंग पे, क्योंकि 1 रुपये क्रेडिट कार्ड है तो आप इससे यूपीआई भी कर सकते हैं, छोटा मोटा ग्रोसरी का सामान ले सकते हैं। तो इसको आप फ्यूल सरचार्ज को वेव अप भी करा सकते हैं। तो वेव अप कराने के लिए आपको पहले इसमें कैपिंग थी मात्र 50,000 रुपए की। अभी जो इसकी कैपिंग जो है बढ़ा करके आप देख सकते हैं ये 3.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो मतलब आपको अब 3.5 लाख रुपए पूरे साल में स्पेंड करने होंगे, तब जाकर आपको ये 599 रुपए जीएसटी जो ही है वो आपका माफ होता है, जो काफी ज्यादा है। तो लगभग इतने रुपए खर्च कर पाना मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको 599 रुपए प्लस जीएसटी का साल भर में देना ही देना है। तो ये इसका बेनिफिट है। अभी आपको हम चार्ट में दिखाते हैं। इन्होंने चार्ट में दिखाया है कि आप फ्यूल पे 60,000 स्पेंड करने पे 2400 रुपए बचा सकते हैं। और इसका वेवअप 600 रुपए तक का साल में आप इसका फ्यूल सरचार्ज वेवअप करा सकते हैं। शॉपिंग पे अगर आप 42,000 की करते हैं तो 420 रुपए बचा सकते हैं। इस तरीके से आप 60 लीटर का तेल एक साल में डिफरेंट कैटेगरी में यूज करके आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या खर्चा
करने पर आपको क्या करना है। और एक बात ये है कि आपको फ्यूल सरचार्जेस जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको ये कैशबैक नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 45 दिन में इसका पेमेंट करना ही करना है, तो आपको करना ही करना है। 12,000 रुपये की अगर आप साल में बुकिंग करते हैं मूवीज या क्रिकेट मैच देखने के लिए तो आप उससे 1200 रुपये 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं, 1200 रुपये बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्रेडिट लिमिट भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। इंस्टेंट लोन क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन रहता है, वो मिल जाता है दोस्तों। अब आपको बता देते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो प्राइमरी कार होल्डर की एज जो है 18 से 70 के बीच होनी चाहिए, तभी वो इस कार्ड को ले सकता है। और जो एडेड ऑन कार, मतलब आप किसी दूसरे से कार ले रहे हैं तो उसकी एज 15 साल मिनिमम होनी चाहिए, तब जा करके वो इस कार्ड को ले सकता है दोस्तों। बाकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको पैन कार्ड या फॉर्म 16 अप्लाई करते हुए कभी कभी कुछ केसेस में जब आपका सिबिल थोड़ा लो होता है या क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब ये लोग आपसे क्या करते हैं, इनकम प्रूफ का भी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। तो इनकम प्रूफ में आप लेटेस्ट ITR या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड है, आप देख सकते हैं इसकी बेनिफिट। और तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या क्वेरीज हैं तो आप मुझे बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।